हाय गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं और एक प्लेस पर घूमने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे चीपेस्ट ट्रैवल मेरा होने वाला है, क्योंकि ये मैंने ऑन द स्पॉट बुक किया था एंड इनकी प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ एसी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है एंड उनका फूड इंक्लूडेड है। बाकी सारी कुछ कुछ खर्चा हमें ही करना पड़ेगा। सो एक बार देख लेते हैं भाई कैसा है, क्योंकि एक बार एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। तो गाइस कहाँ जाने वाली हूँ इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम वहाँ पर से निकल गए थे अहमदाबाद से। एसटी बस पकड़कर लोकल बस हमने पकड़ी थी और उसके बाद हम आ गए थे वडोदरा। एक्चुअली एसटी बस हम लोग ने इसलिए पकड़ी थी क्योंकि वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे है एंड गवर्नमेंट की सर्विस लेना वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपको और ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग जब भी वडोदरा आते हैं तब हम लोग एसटी बस में ही बैठते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे कोई ट्रांसपोर्टेशन पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए भाई मेरे भाई ने तो मुझे बिठा दिया था एसटी बस में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमारे ट्रैवल्स को अभी उठने में बहुत टाइम था, मतलब 9:30 बजे वो उठने वाली थी, बस यहाँ से निकलने वाली थी बड़ौदा से। तो यहाँ पर हरी को मैंने जलाराम खिचड़ी पे खिचड़ी और कड़ी खिलाई और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने भी इसी में से ही खाई थी और अक्सर की फरमाइश थी भाई उसे तो मंचूरियन खाना है, तो यहाँ पर उसे मंचूरियन खिलाया गया था। बिकॉज़ उसको पता नहीं कुछ अलग ही क्रेविंग थी। नीचे पकौड़ी वाला था तो हमने पकौड़ी भी थोड़ी बहुत खा ली थी और फटाफट हमने खाना वाना यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। एंड हमें मैसेज आ गया था कि भाई हमें वहाँ पर ऑन द मतलब टाइम से पहुँचना है। सो गाइस हम लोग वहाँ यहाँ से निकल गए थे। हरी ने ना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे किए थे। हाफ़ एन आवर लग गया था मुझे यहाँ पर खिलाने में उसको, और फटाफट यहाँ का खाना हमने ख़त्म किया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर ओला ऑटो बुक कर ली थी पहले ही एडवांस में ही, क्योंकि मैं जब तक इसको खिलाती और सब कुछ समेटती तब तक ऑटो आ गई थी। और ऑटो आने के बाद मैं यहाँ से निकल गई थी और यहाँ से थोड़ी ही किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस, पता नहीं वडोदरा में ओला ऑटो के रेट इतने ज़्यादा क्यों है मुझे समझ में नहीं आया था, बट रेट बहुत हाई है। एंड ये टूर हमारी ऑन द स्पॉट बुक हुई थी, तो फिर एक ही दिन की है। वैसे हम लोग आज रात को निकलेंगे, कल पूरा दिन घूमेंगे और कल रात को हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। ये फिर वन डे पिकनिक के जैसा हो गया था गाइस, इसलिए इसका रेट ज़्यादा नहीं है। रेट और सब कुछ मैं बाद में डिस्क्लोज़ करूँगी। पहले फटाफट चलते हैं हमारी मंजिल की ओर, क्योंकि वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड अक्षा भी रेडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ट्रैवल में आ जाती है। एंड ये देखो भाई बस आ गई है, सब लोग आ चुके हैं, मैं और हरी भी आ चुके हैं। सो ये पूरी बस है, एसी कोच है गाइस। तो ऊपर हमें सोफ़ा मिला है, वहाँ पे हम तीनों सो जाएंगे एंड मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। सो आपको एक बार बस का टूर भी करवा देती हूँ कैसी है। वैसे बस बहुत ज़्यादा अच्छी है, सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड ये देखो पूरा सोफ़े में हम लोग बैठ गए हैं एंड हरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाच रहा है ओ करके। एंड मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी। फिर याद आया कि भाई हमने थोड़ी बहुत स्नैक्स तो लिए ही नहीं है, तो मैंने सोचा ठीक है इन दोनों को यहाँ पर बिठा के फटाफट स्नैक्स लेके आ जाती हूँ। पहले तो मैंने देख लिया कि अभी बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ पर उतर गई थी नीचे और फटाफट बाजू में ही शॉप थी तो ले लिए थे भाई कुछ स्नैक्स। एंड मैंने एक स्प्राइट ले ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि स्प्राइट ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक स्प्राइट की बॉटल मैंने थोड़ी सी पी ली थी और मैं फटाफट ऊपर चली गई थी। ऊपर जाते ही आपको बस भी दिखा देती हूँ कैसी है गाइस, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो गाइस देखो बस बहुत ज़्यादा चमकदार चकाचक और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वेल मेंटेन है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि आपको अच्छा ना लगे, मज़ा ना आए। तो हरी यहाँ पर खुश हो गया था स्प्राइट देख के, लेकिन भाई ये तो उसे मिलने वाली नहीं है। और ये देखो बस इस तरह से कैबिन में बनी हुई है गाइस, और ये ड्राइवर की सीट है और इस तरह से यहाँ कुछ कैबिन्स बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा शानदार एंड चमकदार भी है। देखो गाइस कितनी ज़्यादा लाइट आ रही थी। मतलब अगर वीडियो कुछ शूट करना है तो आप कर सकते हो। एंड ये देखो हरी को अक्सर ने स्प्राइट पिला दिया और मैंने यहाँ पर कैमरे में कैच कर लिया। उसके बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी कि भाई मैं आपको बताती हूँ ऊपर आके रुक जाओ, ये क्या किया है आपने। सो गाइज़ ये मैंने थोड़ा बस टूर किया है कि अगर आपको भी वनडे पिकनिक के लिए यहाँ जाना है तो आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने आपको बताया ना कि ये सबसे चीपेस्ट ट्रैवल मेरा होने वाला है यहाँ का। सो गाइज़ सबसे चीपेस्ट ट्रैवल मैंने किया था। और पीछे अंकल है, उनको भी एक फ़ोटो लेना था, तो मैंने यहाँ पर फटाफट उनको फ़ोटो लेने दिया। और देखो हम रात की पूरी जर्नी ख़त्म करने के बाद हम मॉर्निंग में पहुँच गए। और एक बात बता दूँ गाइज़, यहाँ पर हमें होटल नहीं मिली थी नहाने धोने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन दिया था और होटल स्टे यहाँ पर नहीं था, क्योंकि ये वनडे के बाद हम लोग रात को ही निकलने वाले। सो यहाँ पर है ना, अगर आप पहुँचते हो ना तो आपको है ना छोटे मोटे लॉज मिल जाएंगे जहाँ कि आप शावर ले सकते हो। बहुत अच्छे इनके बाथरूम्स वगैरह थे, इतना भी कुछ ख़राब नहीं था। 100 रुपीज़ पर पर्सन लिया था इन्होंने। और यहाँ पर हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए थे, सब लोग रेडी हो गए थे। और गाइज़ हम आ चुके हैं। चलो ठीक है, अभी आगे आपको बताती हूँ कि हम कहाँ आ चुके हैं। वैसे मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार मैंने यहाँ पर रूम बुक कर लिया था तो अच्छा रहता, क्योंकि पर मुझे रुकना नहीं था, इसलिए मैंने रूम बुक नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन हमें एक्सप्लोर करना है गाइज़। इसलिए फिर मैं रूम बुक करके भी क्या करती, क्योंकि रात को तो हम बस से वापस निकल जाने वाले हैं वडोदरा के लिए।
सो गाइज़ ये देखो, ये है बहुत प्यारा एक हिल स्टेशन। चलो आप दिमाग में लगाओ कि हम कहाँ आए हैं, मैं वहाँ तक आपको हिंट देती हूँ कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का एक हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग हैं ना मतलब बारिश में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और ये देखो वहाँ पर हरी गिर गया चलते चलते। और ये देखो मॉर्निंग का यहाँ पर सीन है गाइस, 6:45 हो रहे हैं मॉर्निंग। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है, बिल्कुल धूप नहीं है। और सब लोग यहाँ पर कितने अच्छी तरह से, मतलब कितनी वार्म मॉर्निंग, आप सोच सकते हो। ये हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, एक्चुअली लिटिल गोवा जैसा फील हुआ जब मैं यहाँ पर आई थी। और हरी मेरा बार बार गिर जा रहा था। और हम लोग तब तक पहुँचे ना, तब तक इन्होंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। ब्रेकफास्ट में थे कुछ भजिए वगैरह, मतलब कुछ आप भजिए बोल सकते हो। और इसके बाद टी थी। एंड यहाँ पर इन्होंने ना हमें एक बहुत बड़ी टैक्सी बुक कर दी थी 10 लोगों के बीच में। ये टैक्सी हमें पूरा दिन घुमाती रहेगी। हमें 200 रुपये पर पर्सन देना है, मतलब अक्षा के तो नहीं लिए थे, सिर्फ मेरे ही लिए थे उन्होंने। और हरी तो यहाँ पर फ्री में ही था। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया था, मंदिर से हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये हमें मंदिर लेके आ गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुरंत ही निकल गए थे। और आप रास्ते देखो गाइस, कितने ज़्यादा ऑसम और क्लीन लग रहे हैं। बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। वैसे अगर आप रूम बुक करके जाते हो और बारिश में जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसकी सीज़न चालू होने वाली है, मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ आए हैं। रुको रुको, वीडियो में बने रहो, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। सब ने यहाँ पर मंदिर दर्शन किए। और फटाफट उतरते ही लोगों को तो फ़ोटो वोटो क्लिक करने की बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई, क्योंकि व्यूज़ ही इतना ज़्यादा अच्छा था। फटाफट हम लोग यहाँ पर से नीचे उतर गए। और ये देखो व्यू देखो गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। देखो सब लोग फ्रेश होके इतने अच्छे व्यू का इंतज़ार कर रहे थे। भाई देखो मॉर्निंग कितनी ज़्यादा वार्म और अच्छी लग रही है। मंदिर सुबह में खुल गए थे, हवा इतनी ज़्यादा फ्रेश आ रही थी और कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई एयर नहीं। और देखो यहाँ पर सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। हमने यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए और हम भी बाहर आ गए। और हरी भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये देखो पीछे एक कपल दिख रहा है, ये न्यू मैरिड था, तो शायद आए थे और इतने ज़्यादा खुश थे। और हम लोग तो भाई हमारे मज़े कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था गाइस, सचमुच हरी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वैसे वनडे पिकनिक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें ना डिनर इंक्लूडेड था, फूड इंक्लूडेड था, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था। नहाने के लिए ठीक है, हमने ना एक लॉज में जाके नहा लिया था, चलो हमें चलता है, क्योंकि भाई यहाँ होटल बुक करने का हमारा कुछ इरादा नहीं था, इसलिए हमने होटल बुक नहीं किया था। और ये देखो हिल स्टेशन आप देखो गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यार व्यू। देखो मैं थोड़ा जूम करती हूँ और देखो कितनी ज़्यादा अच्छी, बारिश जब गिरेगी ना तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगी। तो अगर आप आने का सोच रहे हो तो आप बारिश में यहाँ पर आ सकते हो, बहुत ज़्यादा आ सकते हो, पर बहुत भीड़ होगी गाइस, तो घूमने में मज़ा नहीं आएगा। और फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये हिल स्टेशन पर ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जैसे माउंट आबू में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी ज़्यादा लोग आते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रैवल कर रही हूँ इतनी मेरे टाइम में, तो मुझे एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद हम एक फ़्लावर गार्डन में गए थे, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो यहाँ फ्लावर्स वैली थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो भी क्लिक करवाए थे हमने। एंड देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। तो हरी यहाँ पर बैठने की ज़िद कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने उसे यहाँ पर बिठा दिया था एक जीप में। और ये देखो बाई कर रहा है। और टिकट पूरा एक राउंड करवाते हैं ये लोग, और 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं गाइज़, ये हर जगह आपको मिलेगी ये छोटी छोटी कार्स, क्योंकि ये हिल स्टेशन पे काम ही ऐसा है इनका, छोटी छोटी कार्स प्रोवाइड करना बच्चों के लिए, ऐसी छोटी छोटी ये देखो साइकिल्स प्रोवाइड करना। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। पूरा दिन आप एक्सप्लोर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये ट्रैवल्स कंपनी के साथ मैं पहली बार गई थी, लेकिन इनका फूड, ट्रांसपोर्टेशन और इनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर जाना है तो वडोदरा की ये ट्रैवल्स कंपनी है, इनसे आप जा सकते हो। मैं आपको लास्ट में इनकी सारी डिटेल्स दे दूँगी गाइस, और इनका नंबर भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, शायद आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। और ये देखो छोटा बच्चा मेरे बेबी को लेके कैसे जा रहा था, और मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी। बट मेरा हरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने एक बार राउंड करने के बाद बोल दिया मम्मा बस अब मुझे नहीं करना है, वरना दूसरे बच्चे तो जिद करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ़र भी मिल जाएंगे, पर कॉपी आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, और वो आपको मोबाइल में दे देंगे, और कॉपी भी निकाल के देते हैं जिसका 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। मैंने हरी के और मेरे एक फ़ोटो निकलवाया था, और बाकी सारे मोबाइल्स में लिए थे। और ये है ना सनसेट पॉइंट या सनराइज़ पॉइंट इसको कुछ बोलते हैं। सो यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करवाने। ये बहुत घाटी जैसी जगह है, तो यहाँ पे हरी को और अक्षा को लेके नहीं आई थी, उनको मैं वहीं बिठा के आ गई थी। और यहाँ पर देखो मैं आ गई थी फ़ोटो थोड़े बहुत वीडियो क्लिक करने के लिए और फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और ये देखो घाई जैसा है, तो भाई
मुझे सही नहीं लगा कि उसको यहाँ पर लाना चाहिए। और फटाफट मैं थोड़ा सा व्यू क्लिक करके 1-2 फ़ोटोज़ निकाल के मैं भी चली गई थी उनके पास वापस गाड़ी में, क्योंकि अभी हमें और एक स्टेशन जाना है और एक हिल स्टेशन जाना है। सब लोग यहाँ पर आ रहे थे और ये सुबह का मॉर्निंग का है। तो गाइज़ ये देखो, ये एक फ्लावर वैली है, मैंने आपको जैसे बताया था। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर है, बहुत मतलब बहुत सारे। आप जितना चाहो उतना मन भर के यहाँ पर फ़ोटो सेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। और पूरा गार्डन बना हुआ है फ्लावर वैली का। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, बच्चे यहाँ पर फूल तोड़ रहे थे और यहाँ के लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, वेल मेंटेन बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, कचरा वचरा बिल्कुल भी नहीं था। और इसकी कोई टिकट विकट नहीं है। एक बात बहुत अच्छी है कि आप कहीं पर भी जाओ, कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है, आप सिर्फ आराम से इस हिल स्टेशन को घूम सकते हो। कोई एक्स्ट्रा टिकट आपको लेनी नहीं है, आपको सिर्फ टैक्सी वाले को ही पैसा देना है, पर पर्सन 200 रुपये। वो आपको ये सारी जगह घुमा देगा। सो गाइस देखो, यहाँ पर इतना अच्छा था। और फिर बाद में हम लोग यहाँ से फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के बाहर निकल गए। अक्षा को यहाँ पर गोला खाना था, पहले तो उसने सोडा लिया, सोडा अच्छा नहीं आया, फिर उसने गोला लिया। और मेरा हरी भी देखो एक आध चुस्की ले रहा था, तो मैंने उसे मना नहीं किया कि ठीक है ले ले। एंड यहाँ पर मेरा लंच का टाइम हो गया था। लंच में आपको दिखा देती हूँ गाइस कितना ज़्यादा ऑसम है। देखो स्वीट भी है, इन्होंने एक आध दो मतलब अच्छी डिश भी रखी है। पनीर की सब्ज़ी, रोटी है, एंड ये कुछ मिक्स वेज है, एंड दाल राइस है। इतना सारा इन्होंने मुझे दे दिया था, बट मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ खाने की इच्छा थी गाइस। सो क्योंकि मैं पूरा बाहर घूमी थी तो मुझे मन नहीं था, सो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा खाया था। एंड उसके बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करने के बाद, कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, सो ये आप मतलब चल के ही जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ये वाला पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर चल के ही गए थे गाइस, और बहुत मज़ा आ गया था। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ देखने मिलेगी। पहले तो आप ये देख लो, ये पूरा एक लेक है, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। तो मैंने और हरी ने यहाँ पर बोटिंग की थी, अक्षा ने। पर पर्सन 100 रुपये है अगर आप ग्रुप में बोटिंग करते हो तो, और अगर आप अकेले बोटिंग करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है। वैसे अगर आप बारिश की सीज़न में आओगे ना गाइस, तो यहाँ पर आपको बहुत हाई रेट मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, बाकी मैंने पूछा नहीं था। लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और लाइफ जैकेट के कुछ 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बट बोटिंग में तो भाई लाइफ जैकेट इन्हें ही देना चाहिए था। बट 80 रुपीज़ इन्होंने कुछ चार्ज रखे और 20 रुपये बोटिंग के रखे। तो चलो फटाफट बोटिंग करने जाते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ गया था। तो ये काका थे जो हमें बोल रहे थे कि मैम आप यहाँ से आगे जाना है आपको, तो आप यहाँ से निकलो। और देखो हरी को मैंने लाइफ जैकेट पहना लिया था, क्योंकि बहुत सारे हादसे होने के बाद तो मैं तो भाई सतर्क हो चुकी हूँ कि भाई लाइफ जैकेट पहनना ही है। वैसे मुझे इतना ज़्यादा पानी लगा नहीं था यहाँ पर, एक छोटी सी मतलब कहते हैं ना वो तालाब जैसा था, लेक जैसा था। और सब बच्चों ने लाइफ जैकेट पहना था, हरी ने भी पहना था। और धूप बहुत थी, तो भाई मैंने अच्छा हुआ हरी की है ना टोपी कैरी करके रखी थी, तो मैंने यहाँ पर उसे कैप पहना दी थी। और देखो मौसम कितना बदल जाता है यहाँ पर, पता ही नहीं चलता, एकदम ठंडा हो गया। और देखो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, आहा हा हा हा। देखो भाई हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग ने आई थिंक 20-25 मिनट्स स्पेंड किया होगा। मैं आपको आगे का नज़ारा दिखा देती हूँ, पहले मैं हरी को दिखा देती हूँ। देखो मेरा हरी बार बार बीच में बोल रहा था कि मम्मा मुझे पानी में जाना है, फिर बोल रहा है मम्मा मुझे घर जाना है, फिर बोल रहा है मम्मा मुझे पानी में जाना है, फिर बोल रहा है मुझे घर जाना है, बोल रहा है मुझे नीचे उतरना है। करना क्या था? सो गाइज़ आपको पता चला क्या होगा कि हम सापूतारा में हैं। जी हाँ गाइज़, चलो अभी आपको पता चल गया है कि भाई हम सापूतारा में आए हैं। सो वन डे पिकनिक के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं अब इनके रेट आपको डिस्क्लोज़ कर देती हूँ। भाई 1500 रुपये इन्होंने लिए थे पर पर्सन। सो इन्होंने हमें क्या दिया था, लंच दिया था, मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट दी थी, एंड रात का डिनर दिया था, और ट्रांसपोर्टेशन दिया था। बाकी का जो भी खर्चा है वो आपको करना है। तो भाई 1500 रुपये में ये बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। मुझे एक्चुअली इनका पैम्पलेट देख के आइडिया आ गया था कि चलो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से सापूतारा जाना था। तो वन डे के लिए मैंने सोचा था, एक्चुअली मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, मेरा कोई इरादा नहीं था रुकने के लिए। तो 1500 रुपये मुझे वर्थ इट लगे गाइस, और मैं यहाँ पर आ गई। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये हरी ने कुछ खिलौने लिए थे, तो मैं यहाँ पर खेल रही थी। और यहाँ पे हमने मकाई ऑर्डर की थी, स्वीट कॉर्न बोलते हैं। सो हम लोग 4 लोग थे यहाँ पर, तो हमने 4 ली थी, मतलब 1/2 की थी। तो देखो यहाँ पर इसके स्वीट कॉर्न अलग है, मेरे अलग है, और अक्षा के अलग है। लेकिन इन्होंने जो क्वांटिटी दी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी गाइस, तो भाई मेरा तो पेट फुल हो गया था। और ये देखो अक्षा ने यहाँ पर वेजिटेबल्स बिना लिया था, सिर्फ मसाले वाला। ये जो लड़का था हमारे ग्रुप का था, उसकी मम्मा आगे बैठी थी और ये हमारे साथ बैठा था, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे इसलिए। फिर उसके बाद 4 बजे हम गए थे सनसेट पॉइंट पे। ये पूरी जगह भरी हुई थी गाइस, पूरी जगह।
और धूप बहुत ज़्यादा थी तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम आ गए थे यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे। और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर उड़न खटोला भी है, ज़िप लाइन भी है, पैराग्लाइडिंग भी है। सो अगर आपको वो सब एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको स्पॉट मिल जाएगा। सो यहाँ के कुछ चार्जेस है वो आपको पे करना होगा, बट मुझे नहीं लगता है यार वो सब यहाँ पर करने जैसा है, क्योंकि आप सिर्फ हिल स्टेशन को ही एक्सप्लोर करोगे तो आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा। वो सब चीज़ करने में आप कहाँ टाइम वेस्ट करोगे। और यहाँ पर ये 50 रुपीज़ का कुछ था तो अक्षा ने यहाँ पर लिया था और हरी जाने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार इसे छोड़ती हूँ, ये करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं इसे वापस ले लूँगी। सो यहाँ पर एक बार उसे भेजा था लेकिन ये भाई नहीं कर पाया था, डर रहा था क्योंकि अभी छोटा है ना इसलिए। तो यहाँ पर अक्षा ने बहुत ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड किया था और उसे बहुत। अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ना, ये म्यूज़िक आप पहले सुनिए और फिर मुझे बताइए कैसा फ़ील हो रहा है। मैंने जो म्यूज़िक सुना है ना, पता नहीं इसको कुछ बोलते, लेकिन वो भाई साहब है ना हर 15 मिनट में बजा रहे थे और कुछ लोग पैसे भी रख रहे थे। सो यहाँ बहुत ज़्यादा वॉइस थी, आपने देखा ना गाइस, इसलिए मैं ना मेरा माइक नहीं लाई थी, तो मैंने यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग नहीं किया था, मैंने सिर्फ शूट किया था और वॉइस मैंने बाद में डाली थी। पकौड़ी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइस, मैंने खाई थी 25 रुपये की एक प्लेट। मैंने और अक्सा ने 100 रुपीज़ की खा ली थी। एंड उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे जहाँ पर वो भैया बजा रहे थे। सो यहाँ पर देखो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था और बहुत सारे लोग आए थे यार एक्सप्लोर करने के लिए। और देखो मैं आपको दिखाती थी, वो नीचे की साइड दिख रहा है ना गाइस, वहाँ पर आप जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और फिर बाद में हम लोग इस साइड ऊपर चढ़ गए थे और ये देखो गाइस, यहाँ से सन सेट होता है और सब लोग यहाँ बैठ गए थे देखने। ये ट्रैवल कंपनी की डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, इनका नंबर भी मेंशन कर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको जाना है वनडे पिकनिक के लिए। एवरी सैटरडे संडे इनकी बस होती है। और इसके बाद डिनर करके हम लोग घर आ गए थे गाइस। डिनर में था चाइनीज़ और आगे का मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत थक गई थी गाइस। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।